हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली इंग्लिश क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम यूज ऑफ वर्ब टू बी सीखने वाले हैं। टू बी जिसका हिंदी अर्थ होता है होना। टू बी का हिंदी अर्थ होता है होना। प्रेजेंट टेंस में इसका रूप होता है इज, एम, आर, और पास्ट टेंस में इसका रूप होता है वाज और वर। बिल्कुल बेसिक आपको मैं बता रही हूँ कि इज का यूज है के लिए, एम का यूज हूँ के लिए, और आर का यूज हो या है के लिए, वाज का यूज था के लिए, और वर का यूज थे के लिए किया जाता है। तो कहाँ हम सिर्फ टू बी का यूज करते हैं, यानी कहाँ सिर्फ हम इज, एम, आर, वाज, वर का यूज करते हैं। तो जिन वाक्य में सब्जेक्ट तो हो लेकिन कोई काम ना हो, यानी सब्जेक्ट तो हो लेकिन कोई काम ना हो, तो वहां पर हम टू बी का यूज करते हैं। इन इंग्लिश देयर शुड बी सब्जेक्ट बट नो एक्शन। सब्जेक्ट हो लेकिन एक्शन ना हो, या दूसरे शब्दों में इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं आपको कहूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले टेंस में सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होता है काम का करना या होना पाया जाता है। काम का करने वाला होता है। तो देखिए काम का करने वाला कौन है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, इंसान। लेकिन करने के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ इसमें आपको बेसिक नेचर बताया है किसका, इंसान का। तो इंग्लिश में बोलेंगे मैन इज द बंडल ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ वाक्य में देखिए सब्जेक्ट तो है लेकिन कोई काम नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के माध्यम से टू बी के यूज को सीखते हैं। लेट्स स्टार्ट। विलियम शेक्सपियर एक महान नाटककार हैं। विलियम शेक्सपियर एक महान नाटककार हैं। William Shakespeare is a famous dramatist. William Shakespeare is a famous dramatist. In the same way, the next sentence is अब्दुल कलाम एक महान नेता थे। अब्दुल कलाम एक महान नेता थे। तो सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट, ठीक, अब्दुल कलाम है ना। फिर थे की अंग्रेजी, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए इंग्लिश लगाएंगे वॉज, है ना। उसके बाद लगाएंगे क्या, ए लीडर। तो टेंस हमारा बनेगा Abdul Kalam was a great leader. Abdul Kalam was a great leader. मैं साहित्य प्रेमी हूँ। मैं साहित्य प्रेमी हूँ। ये क्या है, मेरी हैबिट है। मैं साहित्य प्रेमी हूँ। इंग्लिश, अब इंग्लिश सुनिए इसकी। I am a lover of literature. I am a lover of literature. नेक्स्ट सेंटेंस इज परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। Change is the law of nature. Change is the law of nature. इंसान गलतियों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला है। तो देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। Man is the bundle of mistakes. Man is the bundle of mistakes. तो स्टूडेंट्स आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे क्या, टू बी में अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट होते हैं नेगेटिव।
नेगेटिव में क्या होता है, वाक्य में नहीं लगा हुआ होता है हिंदी वाक्य में, और इंग्लिश सेंटेंस में नॉट लगा हुआ होता है। अब नॉट को कहाँ पर प्लेस करते हैं, नॉट को कहाँ पर रखेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो भी बी की फॉर्म है, यदि प्रेजेंट में है तो इज एम आर और पास्ट में है तो वाज वर, उसके बाद लगाते हैं नॉट और उसके बाद लगाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मनुष्य अमर नहीं है, मनुष्य अमर नहीं है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, मनुष्य, मैन, और वर्ब क्या है, इज, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। तो मैन इज नॉट इमॉर्टल, अमर की इंग्लिश क्या है, इमॉर्टल। तो सेंटेंस बना मैन इज नॉट इमॉर्टल। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। मेरा मित्र स्वार्थी नहीं है। My friend is not selfish. My friend is not selfish. कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। Kabir was not literate. Kabir was not literate. वह धोखेबाज नहीं है, वह धोखेबाज नहीं है। He is not cheater. He is not cheater. पुस्तक पुरानी नहीं थी, पुस्तक पुरानी नहीं थी। The book was not old. The book was not old. वे निर्दयी नहीं थे, वे निर्दयी नहीं थे। They were not cruel. They were not cruel. तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आइए देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, क्या शब्द पहले लगा हुआ होता है, और जब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं तो बी को पहले रख लेते हैं। टू बी मीन्स इज, एम, आर, वाज, वर, जिसे लिंकिंग वर्ब बोलते हैं, उसे हम सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। तो आइए उसकी प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम बहादुर हो, क्या तुम बहादुर हो, तो क्या शब्द पहले आ गया, तो हमें क्या करना है, क्या की अंग्रेजी न लेके टू बी वर्ब को पहले लगाएंगे। हो की अंग्रेजी मैंने आपको क्या बताई थी, आर, तो आर को पहले लगाइए, आर लगा दिया, उसके बाद लगाइए सब्जेक्ट, आर यू, फिर क्या क्वालिटी है, ब्रेव, तो आर यू ब्रेव। दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल। क्या जीवन एक सपना मात्र है, क्या जीवन एक सपना मात्र है। Is life a dream? Is life a dream? नेक्स्ट इज क्या जीवन एक लंबी यात्रा है, क्या जीवन एक लंबी यात्रा है। Is life a long journey? Is life a long journey? नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम खुश हो, क्या तुम खुश हो। Are you happy? Are you happy? क्या कोयल एक अद्भुत पक्षी है, क्या कोयल एक अद्भुत पक्षी है। Is cuckoo a strange bird? Is cuckoo a strange bird? क्या मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी, क्या मदर टेरेसा एक समाज सेविका थी। Was Mother Teresa a social worker? Was Mother Teresa a social worker? नाउ स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जैसे अफर्मेटिव में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, नेगेटिव में फुल स्टॉप लगता है, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है। आई होप स्टूडेंट आपके समझ में टू बी का यूज आ गया होगा। नेक्स्ट कल की वीडियो में जो मैं आपको लिए बनाऊंगी उसमें बी और बिकम दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो बताऊँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।